नमस्कार दोस्तों, कथा और कहानियों की श्रृंखला में आज फिर एक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी भी पंचतंत्र से है और इसके लेखक पंडित विष्णु शर्मा हैं। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी जिसमें पात्र मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी भी होते थे। बड़ा ही रोचक लगता था सुनने में। इन कहानियों से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं और उस समय पढ़ाने का एक ज़रिया था ये कि इस तरह की कहानियों को सुनाकर बच्चों को पढ़ाया जाता था, जिससे वह आसानी से समझ लेते थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी। और इसका शीर्षक है मित्रद्रोह का फल। मित्रद्रोह बहुत बुरी चीज़ है। मित्रता करके उसे धोखा देना, उससे द्रोह करना, उससे लड़ाई करना, चालाकी करना, यह अच्छी बात नहीं है। तो अगर ऐसा लोग करते हैं तो उन्हें उसका दुष्परिणाम भी झेलना पड़ता है। तो ऐसे ही दो मित्र थे, एक का नाम था धर्म बुद्धि, एक का नाम था पाप बुद्धि। अपने नाम के अनुसार ही दोनों ही धार्मिक और पापी थे। तो पाप बुद्धि को एक बार मन में एक सुझाव आया, एक प्लान आया कि धर्म बुद्धि के साथ जाकर विदेश में बहुत सारा पैसा कमाए और जब धर्म बुद्धि के साथ वापस लौटे तो धर्म बुद्धि को मारकर उसके सारे धन को हड़प कर और अपनी ज़िंदगी सुख से बिताए। तो आधी बात धर्म बुद्धि को बताई कि चलो हम लोग बाहर जाते हैं और धन कमाते हैं और आकर कोई व्यापार करेंगे और सुख से रहेंगे। तो धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि अपने यहाँ से बहुत सारा सामान ले गए और महंगे दरों में बेचकर काफ़ी धन कमाया। जब बहुत सारा पैसा उनके पास जमा हो गया तो वह लौटे अपने गांव, अपने घर को, और उन्होंने प्लान किया, उन्होंने योजना बनाई कि खेती ले लेंगे, खेत खरीद लेंगे, खेती करेंगे, गाय रख लेंगे और गाय से जो दूध, घी, मक्खन और पनीर प्राप्त होगा उसे बेचेंगे भी और उससे घर का भोजन भी चलेगा, सुख से जिएंगे। तो ये तो धर्म बुद्धि की मंशा थी, लेकिन पाप बुद्धि कुछ और ही सोच रहा था। जैसे उन लोग गांव के नज़दीक आए दोनों, तभी पाप बुद्धि ने कहा कि अभी इतना सारा धन लेकर जाओगे तो सबकी नज़र लगेगी और चोरी हो जाएगी, लूट हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि जंगल में अपना सारा धन गाड़ देते हैं और नियत समय देखकर अपना थोड़ा थोड़ा धन निकाल कर घर ले जाएंगे। धर्म बुद्धि बहुत ही मासूम था, निश्चल था, तो मान गया और उन्होंने एक पेड़ के नीचे धन को गाड़ दिया और अपने अपने घर को चले आए। गांव में जब आए तो सबसे भेंट मुलाकात हुई, सबसे बातचीत हुई और फिर अपने घर को सब चले गए। ये लोग भी अपने अपने घर को चले गए और उन्होंने सोचा कि जब एक अच्छा सा समय होगा, एकांत का समय होगा, तो हम लोग धन को निकाल कर ले आएंगे। इसी बीच में रात को ही पाप बुद्धि उस जंगल में गया और गाड़ा हुआ सारा धन निकाल कर कहीं और छुपा दिया। इसमें धर्म बुद्धि का भी धन था और पाप बुद्धि का भी। उसके बाद फिर यह चुपचाप आकर अपने घर में सो गया। 2-4 दिन के बाद धर्म बुद्धि ने कहा कि चलो अब अपना धन ले आते हैं। हम लोगों ने मिलकर ही मेहनत की है, मिलकर ही पैसा जमा किया, तो मिलकर ही कोई व्यापार करेंगे या खेत खरीदेंगे और मिलकर ही सारा काम करेंगे और फ़ायदे भी लेंगे और सुख से जिएंगे। दोनों चल पड़े जंगल की ओर। जंगल पहुंचकर उसी नियत स्थान पर जब पहुँचे और उन्होंने ज़मीन को खोदा तो वहाँ धन गायब था। यह देखकर धर्म बुद्धि बहुत ही तकलीफ़ में आ गया। पाप बुद्धि ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़मीन ही खा गई या कोई दैत्य आकर ले गया। तो धर्म बुद्धि जो था वह बहुत दुखी था और बोलने लगा कि तुम ही ने यह बात बताई थी और
कैसे गायब हो गया, अब तुम बताओ मुझे कि मेरा धन कहाँ गया। इस बात पर दोनों में लड़ाई हो गई, बहस हो गई, लड़ाई हो गई, और अंत में दोनों राजा के पास पहुँचे और अपनी अपनी बात बताई। तो उन्होंने बहुत तरीके से पाप बुद्धि को पूछा, लेकिन पाप बुद्धि नहीं माना। तब उन्होंने, राजा ने आदेश दिया कि आग जलाओ और उसमें दोनों के हाथ डलवाओ, जिसके हाथ जल जाएंगे धन उसी के पास होगा। तो जैसे ही आग में हाथ डालने की बात हुई तो पाप बुद्धि डर गया। उसने सोचा मैंने धन लिया है, मेरा हाथ जल जाएगा, और उसने कहा कि नहीं, वन देवता से गवाही लेनी चाहिए। इस बात पर भी राजा तैयार हो गया। तो सभी चल पड़े जंगल की ओर और वन देवता से गुहार लगाई। इसी बीच में पाप बुद्धि ने अपने पिता को एक पेड़ की खोल में छुपा दिया और उसी के आसपास सबको जमा किया, और उसने कहा कि अब मैं वन देवता से आग्रह करता हूँ कि वो सही बात बताए और हमारा निर्णय करे। उसने जैसे ही वन देवता को आवाज़ लगाई तो वन देवता ने कहा कि हाँ, सारा धन धर्म बुद्धि ने चुरा लिया है और वह पाप बुद्धि को परेशान कर रहा है। यह सुनकर धर्म बुद्धि को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने एक लकड़ी में आग लगाई और उस पेड़ को की जड़ में आग लगा दी। सूखा पेड़ था, खोल बन गया था वो। अब जैसे ही वह पेड़ जलने लगा, उसके अंदर से पाप बुद्धि का पिता भी झुलसने लगा और चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते, झुलसते झुलसते किसी तरह पाप बुद्धि का पिता बाहर निकला और वन देवता की साक्षी मानने के रूप में जो उसने झूठ कहा था, उसकी पोल खुल गई और इस तरह से पाप बुद्धि का पाप खुल गया। राजा को बहुत ही क्रोध आया। राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया और उसका सारा धन धर्म बुद्धि को दे दिया। धर्म बुद्धि सुख से रहने लगा। कहाँ तो पाप बुद्धि धर्म बुद्धि का धन हड़पने वाला था, उल्टे उसका ही धन धर्म बुद्धि के पास चला गया। इसीलिए मित्र के साथ चालाकी, धोखा और ईमानदारों को ठगने का काम नहीं करना चाहिए। आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सुनाएं, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है, उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।